नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पांचवा लेसन चल रहा था अपन वीर रस के कवित कवि भूषण। इसका कवि परिचय हो गया था और ये जो दो पद है इसका पहला कवित ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज चलते हैं आगे दूसरे पद की ओर। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए आप। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग ताही खरो कियो 6000 के नियरे जानी गैर मिसिले गुसिले गुस्सा धारी मन किनो न सलाम न वचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बल्लकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भय स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब जयसिंह के साथ शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं तब औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को उचित मान सम्मान नहीं देता है। शिवाजी जो राजा थे मराठा वंश के, फिर भी औरंगजेब उनको उचित मान सम्मान नहीं देते हैं और उचित मान सम्मान नहीं पाने के कारण शिवाजी अपना अपमान महसूस करते हैं और वो क्रोधित हो उठते हैं। उनके गुस्से से जो उनका चेहरा लाल रंग का हो जाता है, वह देखकर औरंगजेब और औरंगजेब की सेना किस तरह से भयभीत हो जाती है, डर जाती है, उसका वर्णन कवि भूषण ने इसमें किया है। तो कवि भूषण कहते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बे के जोग। सबन सबन यानी सबों के ऊपर, ठाडो ठाडो यानी खड़ा, रहीबो यानी रहने के जोग, जोग यानी योग्य, कि जो शिवाजी सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, कि जो शिवाजी सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य यानी सबसे ऊपर बैठने के योग्य या सबसे ऊपर जिनका पद हो वैसे योग्य शिवाजी थे। और ताही खरो कियो, ताही यानी उसी शिवाजी को, खरो कियो यानी खड़ा किया 6000 के नियर है। 6000 यानी मनसबदार जो होते हैं, जो दरबार में छोटे मोटे जो मंत्री होते हैं 5-6 हजार, उस 6000 मनसबदार यानी जो दरबार के अंदर मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के पास में, नियर यानी नजदीक, पास में, उन मंत्रियों के साथ में ही शिवाजी को भी खड़ा कर दिया। अर्थात शिवाजी एक राजा थे, उनको उचित मान सम्मान देते हुए उनका पद, उनका आसन जो है वो कोई ऊंचा आसन होना चाहिए था, वहां पर औरंगजेब ने शिवाजी को उचित मान सम्मान न देते हुए, जबकि वो सबसे ऊपर बैठने के योग्य थे, फिर भी उनका अपमान करते हुए, उनको उचित मान सम्मान नहीं देते हुए उन औरंगजेब ने शिवाजी को, जो अपने दरबार के जो छोटे बड़े मंत्री थे, उन मंत्रियों के पास में ही खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल, जानी यानी जानकर, गैर मिसिल यानी अपमान, गुस्सीले, गुस्सीले यानी क्रोधित स्वभाव वाले, गुस्सा यानी क्रोध, धारी यानी धारण, मन यानी मन में। तो शिवाजी ने इस तरह से जानी गैर मिसिल यानी अपना अपमान जानकर, गुस्सीले यानी क्रोधित स्वभाव वाले शिवाजी ने अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया। जानी गैर मिसिल यानी अपना अपमान समझकर, गुस्सीले यानी क्रोधित स्वभाव वाले शिवाजी ने गुस्साधारी मन यानी मन में गुस्सा धारण कर लिया। किनो ना सलाम न वचन बोले सियरे, इसलिए शिवाजी ने किनो ना सलाम यानी उस औरंगजेब को कॉर्निश यानी सलाम भी नहीं किया और न वचन बोले सियरे, और न ही शिवाजी ने कोई विनम्रता पूर्वक वचन बोले। भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं भनत, भनत यानी कहते हैं कि महावीर, कि महावीर अर्थात शिवाजी बलकन लाग्यो यानी जब बोलने लगा जोर जोर से, तब सारी पातशाही, पातशाही यानी बादशाहत, सारे बादशाह, बादशाह यानी बादशाह स्वयं और उसकी सेना, औरंगजेब और उसकी सेना, तो सारी पातशाही यानी सभी पूरी बादशाहत के उड़ाए गए जीरे, यानी ऐसा लगा मानो जैसे पूरे बादशाहत के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वो अत्यधिक डर गए। तमकते लाल मुख, तमक यानी क्रोध से, तमक यानी क्रोध, ते यानी से, लाल मुख यानी क्रोध से लाल रंग के चेहरे को देख शिवा को यानी शिवाजी का, निरखी यानी देखकर, भय यानी हो गए, यानी क्रोध से शिवाजी का जो लाल रंग का जो चेहरा हो गया, उस चेहरे को देखकर हो गए, क्या हो गए, स्याह मुख नौरंग, स्याह मुख, स्याह यानी काला, मुख यानी मुख, नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, कि औरंगजेब का जो चेहरा है वो तो काला हो गया और सिपाह मुख पियरे, और जो सिपाही वहां खड़े थे उनके मुख पियरे यानी पीले पड़ गए, अर्थात कमजोर पड़ गए। तो आशा करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करवा देता हूं थोड़ा सा वापस।
कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बे कि जोगता ही खरो कियो 6,000 इनके नियर है। कि जो शिवाजी मंत्रियों में सबसे ऊपर थे, सबसे उच्च योग्य थे, उनको सबसे ऊपर बैठाना था, उन्हीं शिवाजी को औरंगजेब ने 6,000 मंत्रियों के पास में खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल गुस्सिले गुस्साधारी मन, इस तरह से अपना अपमान समझकर क्रोधित स्वभाव वाले शिवाजी ने मन में गुस्सा धारण कर लिया। इसलिए किनो ना सलाम न वचन बोले शेर है। इसलिए शिवाजी ने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही कोई वचन बोले। भूषण भनत महावीर बल का न लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जिए रे। कवि भूषण कहते हैं कि जब महावीर शिवाजी बोलने लगे तब पूरी बादशाहत के प्राण पखेरु उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपा मुख पियरे। यानी क्रोध से शिवाजी का लाल रंग का चेहरा देखकर औरंगजेब का चेहरा तो काला पड़ गया और उसकी सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए। अगला देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, अब दिख रहा होगा आपको। देखिए, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को नत मधि अमल है। साहित्य ने सर्जा समत शिवराज, कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मरले छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। इसमें बताया गया है कि इस धरती पर सभी जो प्राणी हैं उन सभी का पालन पोषण वीर शिवाजी ही करते हैं। तो इसमें बताया, देखिए क्या कहता है कवि कि तेरे ही भुजानी पर, कि हे शिवाजी तेरे ही भुजाओं पर भूतल को भार, भूतल यानी इस पूरी जमीन का, कि हे शिवाजी तेरे ही भुजाओं पर, तेरे ही हाथों पर इस पूरी धरती की जिम्मेदारी है, पूरी धरती का भार है। कहीं बे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है, कि ये सब तो कहने मात्र हैं। कौन कौन? शेष नाग, यानी कई लोग कहते हैं कि ये धरती शेष नाग के फण पर टिकी हुई है। दिगनाग हिमाचल, दिगनाग और हिमाचल, दिगनाग यानी हाथी और हिमाचल यानी हिमालय पर्वत, इन दोनों के पर्यायवाची होता है भूधर, यानी हाथी को भी भूधर कहा जाता है और हिमाचल को भी, हिमालय पर्वत को भी भूधर कहा जाता है। तो भू यानी भूमि, धर यानी धारण करने वाला, कि हाथी हिमालय पर्वत ये सब भूमि को धारण करने वाला है, शेष नाग वगैरह। जबकि कवि भूषण कहता है कि नहीं, ये सब तो केवल कहिबो यानी केवल कहने मात्र के लिए हैं। जबकि वास्तविक अर्थों में तो इस धरती का भार कौन धारण करता है? शिवाजी की भुजाएं। कि हे शिवाजी इस पूरी धरती का भार तो तुम्हारी भुजाओं पर है। केवल ये शेषनाग, दिगनाग और हिमालय ये तो कहने मात्र भूधर हैं, अर्थात भूमि को धारण करने वाले, ये तो कहने मात्र हैं। जबकि वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो इस धरती का भार तो तुम्हारी भुजाओं पर है। तेरो अवतार, कि हे शिवाजी तेरा अवतार जग पोषण भरणहार, तेरा अवतार इस संसार को पोषण यानी पालन पोषण, भरणहार, भरण यानी भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कि हे शिवाजी तुम्हारा अवतार ही जग यानी पूरे संसार का पालन पोषण और भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार को न ता मधि अमल है, कछु यानी कुछ भी, करतार ने विधाता का, नद मधि यानी बीच में, अमल यानी कार्य है। कि इस संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण और भरण पोषण करने में विधाता का कोई भी हाथ नहीं है, अर्थात विधाता का कोई भी कार्य इस बीच नहीं है, क्योंकि इसका सभी प्राणियों का पालन पोषण तो हे शिवाजी आप स्वयं करते हो। इस प्रकार अर्थात कछु करतार को यानी कुछ भी, करतार को यानी विधाता को, न ता मधि, न ता मधि, मधि यानी बीच में, न यानी नहीं, अमल यानी काम, कि इस प्राणियों के भरण पोषण में विधाता का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों का पालन पोषण तो शिवाजी आप स्वयं करते हो। शाही तने सरजा सम्मत शिवराज, कवि शाही यानी शाहजी भोंसले जो शिवाजी के पिता थे। तनय का अर्थ होता है पुत्र, शाही यानी शाहजी, कि हे शाहजी के पुत्र, सरजा यानी छत्रपति, समत यानी समर्थ, शिवराज यानी शिवाजी, कवि यानी कवि भूषण, कहत यानी कहते हैं जीवो तेरो ही सफल है, कि जीना तेरा ही सफल है। अर्थात कवि भूषण कहता है कि साहित्य ने, कि हे शाहजी के पुत्र सरजा समत शिवराज, कि छत्रपति शिवाजी तुम्हारा जीवन ही सफल है। कि हे शाहजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी तुम्हारा जीवन ही सफल है। तेरो करबाल, तेरो यानी तुम्हारा, करबाल, करबाल का अर्थ होता है तलवार, करे यानी करती है, मल्लेच्छन, मल्लेच्छन यानी मुगलों का, काल, काल यानी काल के ग्रास में, अर्थात मुगलों का सर्वनाश करती हैं। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, जबकि बिन काज यानी बिना किसी कारण के, होत यानी होता है, काल यानी यमराज या काल, बदनाम यानी बदनाम होता है, धरातल यानी इस धरती पर। कि हे शिवाजी इन मुगलों का,
मुगलों का जो है खात्मा, तो या मुगलों को तो तुम्हारी तलवार मौत के घाट उतारती है, और बेचारा यमराज या काल ऐसे व्यर्थ में ही इस धरती पर बदनाम होता है कि यमराज ने जो है मुगलों को मारा है, या सभी को यमराज मारता है, जबकि मुगलों को वास्तविक अर्थों में तो तुम्हारी तेरो करबाल यानी तेरी तलवार ही मारती है, जबकि काल तो व्यर्थ में ही बदनाम होता है। तो ये एक दो बार सुनिए आप, इसको समझ में आ जाएगा आपको, आशा करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।